अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5 ऐसे शेयर्स की जिनकी कीमत 30 रुपये से कम है और वो बेहतरीन शेयर्स की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन सा फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यूज़ किया गया है इन 5 शेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की क्या है। तो मैंने वो शेयर सेलेक्ट किए हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 5 बिलियन हो। मार्केट कैपिटल का ज़्यादा होना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी कंपनी जिसके आप शेयर्स लेते हैं उसकी अगर एक अच्छी वर्थ है और वो एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ है और उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें उसके एसेट्स आपको सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो कंपनी है जो कि ग्रोथ भी रखती है और जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग भी है। और फ्यूचर के अंदर अगर ये कंपनी फॉर एनी रीजंस अगर मार्केट सफ़र करती भी है तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन ये कंपनी उसमें बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकती है। और लिक्विडेशन के केस में भी ऐसी कंपनी से आप जो अपना एसेट्स होते हैं या जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके ज़ाया होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया है वो इसकी प्राइस है। एज ऑफ नाउ उस शेयर की प्राइस 30 रुपये या उससे कम हो। ये 30 रुपये या इससे कम का मकसद ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को एक्यूमुलेट करें। लेकिन जिन शेयर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी थाउजेंड्स में होती हैं, तो उस तरह के शेयर्स शायद वो ख़रीद नहीं सकते। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि छोटी अमाउंट के साथ जो छोटी प्राइस वैल्यूएशन के साथ शेयर्स हैं उनको ख़रीदा जाए। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ उन शेयर्स के बारे में बात की जाएगी कि जिनकी कीमत 30 रुपये या उससे कम है। तीसरा इंपॉर्टेंट फ़िल्टर क्राइटेरिया जो यूज़ किया गया है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसे प्राइस मल्टीपल भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 10 या उससे कम हो तो सिर्फ उन्हीं शेयर्स को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी शेयर अगर उसकी प्राइस उसकी अर्निंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो शेयर है वो आपको महंगा मिल रहा है और वो ओवर प्राइस्ड है। और जो जिस शेयर की पीई रेशो 10 से कम है इसका मतलब ये होगा कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है और उसमें पोटेंशियली आप बेहतर तौर पे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जो एक और क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया है वो है 30 डेज़ ट्रेड वॉल्यूम का। और मैंने मेक श्योर किया है कि सिर्फ वही शेयर्स इसमें सेलेक्ट किए जाएं जिसमें 30 दिन का जो वॉल्यूम है वो 2 लाख से ज़ायद ट्रेड्स का हो। ट्रेड वॉल्यूम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी बहुत ही कॉर्नर्ड शेयर को ख़रीद लेते हैं या कोई ऐसा शेयर ख़रीदते हैं जिसकी जो डेली की जो ट्रेड्स हैं या जो उसकी जो डेली में की सेल्स हैं या बाय और सेल की जो कॉल्स हैं वो बहुत कम है, तो उसमें बसा औकात ऐसे होता है कि आप फंस जाते हैं और उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी कम नज़र आती हैं और इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी भी कम होती है। और अर्निंग करने के लिए ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इवन के जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ट्रेड वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे शेयर्स ही बेहतर होते हैं जिनमें अच्छा खासा ट्रेड हो रहा हो। तो अब इस क्राइटेरिया की बेस पे हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 शेयर्स हैं जो इस क्राइटेरिया की बेस पे हमारे लिए बेस्ट स्टॉक्स कंसीडर होते हैं अंडर द प्राइस ऑफ 30। जो पहला शेयर मैंने सेलेक्ट किया है वो है एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड, विच इज़ अ वेरी फ्रूटफुल शेयर फ्रॉम एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो एंग्रो जो इट्सल्फ एक नाम है वो एक ट्रस्ट का नाम है, क्योंकि नॉर्मली एंग्रो ग्रुप की जो शेयर्स होते हैं खा वो 30 से नीचे हों या 30 से ऊपर की प्राइस के हों। इसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र या एंग्रो इटसेल्फ या एंग्रो पावर कादरपुर लिमिटेड, ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ईपीक्यूएल ने रिसेंटली भी बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया था और अगर आप इसकी फर्दर डिटेल्स देखें तो इसकी जो करंट प्राइस है वो 26.54 है। और यू कैन सी कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है, यानी कि इसने जो लास्ट 1 ईयर में जो डिविडेंड दिया है अगर उसकी परसेंटेज देखी जाए तो दैट्स ह्यूज, विच इज़ 38.8%। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसा शेयर जिसकी कीमत इट्सल्फ 30 से कम हो और अगर वो आपको अराउंड 40% डिविडेंड यील्ड दे रहा हो तो दैट्स फेबोलस एंड इनॉर्मस। क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट में अगर आपको वो डिविडेंड यील्ड दे रहा है तो इट मीन्स के विद इन ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है इन केस के अगर वो इसी परसेंटेज के मुताबिक डिविडेंड देता है तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उसी में कवर हो जाती है। तो इस तरह का जो शेयर हो कि जिसमें इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा हो और उसकी जो बाकी फंडामेंटल्स हैं वो भी स्ट्रांग हो,
तो वो तो आपके लिए सोने की चिड़िया साबित हो सकती है। इसका जो कैपिटल है वो भी आप देख सकते हैं कि 8.6 बिलियन रुपीज़ है, विच इज़ ह्यूज। और इसकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर परसेंटेज में देखी जाए तो 15.6% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन इसको जब भी आप देखें तो उसको आप जो इसकी किसी भी शेयर के लिए प्रॉफिट मार्जिन वगैरह उसके जो कंपेटिटर्स होते हैं फ्रॉम द सेम सेक्टर उनके साथ कंपेयर करने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इज़ समथिंग विच वेरीज अलॉट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। क्योंकि इसमें ये होता है कि कोई भी कंपनी है उसकी कितनी सेल्स होती हैं, उसकी कितने टैक्सेस हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो टोट उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो वेरी कर सकता है। बट इन एनी केस इफ़ अ कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और इन दिस केस 15.62 इज़ अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। और इसका जो प्राइस मल्टीपल या पीई रेशो है वो है 5.39, विच इज़ गुड। क्योंकि अगर पीई रेशो जो कि हमने ऑलरेडी फ़िल्टर यूज़ किया कि इट शुड बी लेस देन 10, तो ये तो उसका भी ऑलमोस्ट हाफ है, विच इज़ 5। सो इट मीन्स के करंटली ये जो शेयर है ये स्टिल अंडर वैल्यूड है। और इसमें अगर इसकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है। और 52 वीक्स की अगर रेंज देखी जाए तो विच इट बिकम 16.25 एंड 30। और 52 वीक्स की रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है जो क्योंकि जो करंट प्राइस है उसको आप देखते हैं कि ये कहीं बहुत ज़्यादा हाई साइड पे तो नहीं है। तो अगर इसकी अभी करंट प्राइस देखें तो 26.54, विच इज़ स्लाइटली बिलो फ्रॉम इट्स 52 वीक्स हाई। तो आई विल सजेस्ट कि इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उसमें आप थोड़ा सा ये देखा करें कि प्राइस बहुत ज़्यादा पीक पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस केस के अंदर आप प्रोबेबिलिटी कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा वो कम होती है। तो इट्स जस्ट एन ओपिनियन, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आई विल जस्ट हैव माई ओपिनियन कि इसकी वैल्यू प्राइस अगर आपको 22-23 के आसपास मिलती है तो दैट्स द राइट पॉइंट वेयर यू कैन जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट शेयर जिसकी हम बात करेंगे विच इज़ फ्रॉम द स्टील सेक्टर इज़ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। ये भी अंडर 30, बल्कि सिर्फ 13.93 इसकी प्राइस है। तो इस प्राइस के अंदर स्टील्स सेक्टर में से एक बहुत अच्छा शेयर है, और इट्स अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। और अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस डिविडेंड यील्ड इज़ 13.28%, विच इज़ गुड। मतलब कि 7 to 8 ईयर्स में आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, इफ़ द कंपनी कंटिन्यूज़ टू पे डिविडेंड एट द सेम रेट, तो वो आपकी कवर हो जाती है। तो एनीथिंग विच इज़ अबव 10 इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड, और अगर आप कैपिटल गेन को भी देखें और कंपनी के फंडामेंटल्स को भी अगर आप असेस करें तो दैट बिकम्स क्वाइट अ गुड नंबर। और इसका जो कैपिटल है विच इज़ 12.9 बिलियन रुपीज़, तो वो भी एक अच्छा कैपिटल कंसिडर किया जाता है। और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 11.55% है, विच इज़ अगेन गुड। और प्राइस मल्टीपल, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, विच इज़ ओनली 2.51। इसका मतलब है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और इतनी कम रेट के ऊपर अगर ये शेयर मिल रहा है तो इट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इट इज़ समथिंग विच इज़ नथिंग लेस देन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। Again, I will say कि don't just take my opinion. This is just an opinion, not a financial advice. तो आप कंपनी के जो इसकी फाइनेंशियल्स हैं, इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इसकी बैलेंस शीट वगैरह, बाकी इसकी जो फंडामेंटल्स हैं, उन सारों को भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा बिफोर टेकिंग योर डिसीजन। और 52 वीक रेंज की बात की जाए तो 12 to 28। तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 13.93 है। दिस मीन्स के जो 52 वीक्स के लो के करीब है। तो अगेन इट मीन्स के देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी। अगर ये इसी प्राइस रेंज के अंदर भी फ्लक्चुएट करता है तो पोटेंशियली आप एक अच्छा कैपिटल गेन इसमें से अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो कि इस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया की बेस पर सेलेक्ट किया गया है वो है DCR, डॉलमेन सिटी रीट, विच इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसकी कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं जो कि इस तरह के बिजनेसेस में होती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में रीट्स काफ़ी पॉपुलर होती हैं, ख़ास तौर पे डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो प्राइस है वो 14.95 है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 11.18%, विच इज़ अगेन गुड डिविडेंड यील्ड। और जो रीट्स होती हैं नॉर्मली दे पे गुड डिविडेंड।
और इनमें एक चीज़ देखी जाती है कि इसमें कैपिटल गेन कम होती है, यानी कि इसकी जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है और वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि इसका 52 वीक रेंज इज़ जस्ट 10 टू 15.48 और करंटली 14.95, सो इट्स जस्ट नियर टू द 52 वीक्स हाई। तो आप देख लीजिएगा एंड डिसाइड बेस्ड ऑन योर ओन असेसमेंट कि इज़ इट द राइट टाइम और नॉट टू बाय दिस शेयर। बट आई विल recommend, in my opinion, I think कि आपको अगर ये 12 के आसपास मिलता है तो दैट्स अ गुड प्राइस। अगेन दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, नॉट एन एडवाइस। और इसके कैपिटल की अगर बात की जाए तो 33.2 बिलियन, सो इट्स अ गुड कैपिटल फॉर अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और प्राइस मल्टीपल की बात की जाए तो इट्स 3.94, which is also quite low. It means it's also can be considered as an undervalued stock. So this is another good opportunity to grab at a price of just 14.95. नेक्स्ट शेयर जो इस कैटेगरी में हमने सेलेक्ट किया है वो लॉटेक केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, और इसकी अगर प्राइस देखें तो वो है 15.53, और इसका 52 वीक्स का रेंज देखें तो वो 12 से लेके 17 तक है, 17.48 एंड 12.70 टू बी एग्जैक्ट। सो ये भी एक अच्छा शेयर कंसीडर किया जाता है फ्रॉम द केमिकल सेक्टर। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी ऑलमोस्ट 11 है, 10.98, विच इज़ गुड। और कैपिटल इसका 23.5 बिलियन है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन, अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो 6.91 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका आपको कम लग रहा होगा कंपेयर टू सम अदर स्टॉक्स दैट वी डिस्कस्ड हियर, लेकिन अगेन एज आई सेड अर्लियर, जब भी आप प्रॉफिट मार्जिन वगैरह को कम कंसिडर करें तो कंपेयर इट विद द अदर स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वही आपस में कंपेरेबल होते हैं, एंड दैट ओनली मेक सेंस। अगर किसी दूसरे स्टॉक के सेक्टर के स्टॉक से आप कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को आप अपनी बेसलाइन नहीं बना सकते। और इसका प्राइस मल्टीपल देखें तो इस 5.06, सो इट्स अनदर स्टॉक विच कैन बी कंसिडर्ड एज अंडर वैल्यूड। सो दिस इज़ अ गुड स्टॉक। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आएगी, लेकिन इट्स स्टडी एंड अ कॉन्स्टेंट स्टॉक। और इसके दीगर जो फाइनेंशियल्स हैं उनको भी आप कंसिडर कर लीजिए, और based on that you can take your decision either to invest in this or to wait for a right time to see the price which is at a right opportunity level. Next जो stock है, which is the last and the fifth stock for this filtration criteria, is Faisal Bank Limited, FABL. So this is a stock from the banking sector. सो बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स की हाइक आपको नज़र आती है तो उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर होते हैं वो नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस बेसिस पे भी और दीगर बहुत सारे फैक्टर्स की बेसिस पे आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 27.87, विच इज़ लेस दैन 30। और इसका जो 52 वीक्स रेंज है वो है 15.25 टू 29.74। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू कंसिडर कि इसकी अभी जो प्राइस है ये दिस इज़ ऑलमोस्ट टचिंग टू द 52 वीक्स हाई। So maybe it's someone might think that it's not the right time to buy this stock, but सिर्फ 52 वीक्स की रेंज देखकर ही आप डिसाइड नहीं कर सकते। there are many other things that you might consider. So just like other shares, आप इसमें भी इसके फंडामेंटल्स को, इसकी जो बाकी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को देख के टेक योर डिसीजन। और इट्स डिविडेंड यील्ड इज 6.52, विच इज़ नॉट दैट गुड कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि इट्स फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टेबल सेक्टर, और बाकी इसके जो दीगर फैक्टर्स हैं लाइक इट्स कैपिटल इज़ 42.3 बिलियन, और प्राइस मल्टीपल इज़ आल्सो गुड विच इज़ 5.19, तो ये डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो भी सिग्निफिकेंट है। 15 टू 30 को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो इसको भी आप देखें तो यू कैन से कि इसमें आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी इसमें आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और इसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन की बेस पे कैपिटल गेन है वो भी मिल रहा है। सो देर आर पीपल जो कि बैंकिंग सेक्टर्स को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो दैट्स योर ओन कॉल। सो इन दैट केस एक और बोनस शेयर जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा विच इज़ नॉट इन दिस लिस्ट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन एक बेहतरीन शेयर है, वो है SPWL, सैफ पावर लिमिटेड। तो उसको इस लिस्ट में ना डालने की वजह यह है कि वो फिफ्थ जो मैंने वॉल्यूम का क्राइटेरिया लगाया था उसकी बेसिस पे वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा था।
अगर वॉल्यूम के अलावा बात की जाए तो सैफ पावर लिमिटेड भी एक अच्छा स्टॉक है अंडर 30, और वो कॉन्स्टेंटली आपको डिविडेंड भी पे करता है, और उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी कम है, यानी मार्केट की फ्लक्चुएशन या मार्केट में जो सेंटीमेंट्स होते हैं या मार्केट के अंदर किसी किस्म की भी जो गिरावट आती है उसका असर वो बहुत कम ले रहा होता है, और ऑलमोस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस वो आपको डिविडेंड भी दे रहा होता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनको आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपकी इस पे जो भी ओपिनियन है, जो भी आपका फीडबैक है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।